जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। थंबनेल में जैसे आपने देखा है, आज हम जो बात करेंगे, मतलब जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड कुछ चीज़ों से हैं। मतलब जिन चीज़ों को लेकर लोगों के मन में थोड़ा अंधविश्वास है, उसको हम आज दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अधिराज साइकिया, तो उन्होंने मुझे कुछ सवाल पूछा था मुझसे कि जगन्नाथ मंदिर से लेकर कि मंदिर में ऐसे ऐसे इंटरनेट पे होता है कि मंदिर में ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, लाइक कि कोई चमत्कार जैसा। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता देती हूं कि जी हाँ, जगन्नाथ मंदिर में चमत्कार होता है, बहुत चमत्कार होते हैं और बहुत सारे लोगों ने उसको फील भी किया है और आई एम वन ऑफ देम, मैंने भी फील किया है। वो चीज़ होती है, लेकिन भक्ति और अंधविश्वास में एक पतली सी लकीर है। अगर आप भक्ति को भक्ति के रूप में देखेंगे तो ठीक बात है, लेकिन अगर वो अंधविश्वास हो जाए तो वो भक्ति नहीं रहती। तो हमारे जो सब्सक्राइबर, जैसे मैंने कहा कि अधिराज साइकिया जी ने मुझसे कुछ सवाल पूछे थे उस चीज़ को लेकर, मैं अपने कमेंट बॉक्स में उनको जवाब दे सकती थी, लेकिन मैंने वीडियो बनाने के लिए चुना क्योंकि बहुत सारे लोगों में इस चीज़ को लेकर थोड़ी मतलब कन्फ्यूजन है। जैसे मैंने कहा कि अंधविश्वास है इस चीज़ को लेकर। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की जो होती है उसकी परछाई नहीं होती। जो 5 सवाल साइकिया जी ने मुझसे पूछे थे, वो 5 सवाल के जवाब मैं आपको दे दूंगी आज। तो सबसे पहला था उनका सवाल, क्या जगन्नाथ मंदिर की परछाई नहीं होती? देखिए, हर चीज़ की परछाई होती है। जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है धरती पर, अगर सूरज की किरण उसके ऊपर पड़ती है तो ऑपोजिट साइड में उसका परछाई आता है। तो जगन्नाथ मंदिर की भी परछाई है। अगर आप कभी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई ज़रूर देगा कि जगन्नाथ मंदिर की परछाई होती है और जगन्नाथ मंदिर की परछाई है। और जो दूसरा सवाल था उनका कि उन्होंने कभी सुना था कि जो मंदिर में जो खाना बनता है वो मतलब जब भी जितने सारे भी लोगों, लाखों में भी अगर भक्त आए तो वो कमी नहीं होती और वो कभी नष्ट नहीं होता। देखिए, हाँ, ये बात सच है, जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारा खाना बनता है, भगवान जी के लिए बनता है और बरादी में भी बनता है। बरादी खाना वो होता है जो मठ, मंदिर और कुछ सेवायत होते हैं वो अपने तरफ से बारात करते हैं। 500, 1000, लाखों लोगों का खाना मतलब उनके पास ऑर्डर होता है। तो वो जब खाना बनता है तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा लोग आते हैं तो वो खाना मिल जाता है। और कुछ समय के लिए जो आनंद बाजार होता है वो जितने समय के लिए खुला होता है उतने समय तक आपको वहाँ पे खाना मिल जाएगा। और जहाँ तक खाना अन्न के नष्ट ना होने की है, जब वो चावल होता है तो वो अमोनिया होता है, जब वो पक जाता है तो महाप्रसाद होता है, और जब वो सूख जाता है तो वो निर्माल्य होता है। मतलब जब अन्न सूख जाता है तब वो निर्माल्य कहा जाता है, मतलब उसकी बर्बादी नहीं होती। जो कुछ अन्न बच जाते हैं, लोग तो ले जाते हैं, पुरी में जो आसपास के लोग होते हैं वो तो अपने घर में ले जाते हैं उसको। जैसे उड़िया में बहुत प्रचलित एक है पखाल बना के खाते हैं, और जो बच जाता है उसको सुखा के निर्माल्य किया जाता है। वो सूखा चावल होता है जो उड़ीसा में बहुत सारे धार्मिक कामों में लगता है और उसका बहुत महत्व है। तो ये हो गया उनका दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल था उनका, कहीं पर उन्होंने सुना था कि मंदिर पे उल्टा चढ़ते हैं। उल्टा चढ़ने का बात जो है, उल्टा किस मतलब किस उल्टा के बात वो कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। पीठ करके वो चढ़ते हैं, जो भी सेवायत मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, जो बांधने के लिए जो पतित पावन बाना होता है जिसको बांधने के लिए ऊपर चढ़ा जाता है। जी हाँ, जो सेवायत होते हैं वो पीठ के बल चढ़ते हैं। और शायद आप इसी उल्टे की बात कर रहे होंगे। जी हाँ, वो पीठ के बल चढ़ते हैं, मतलब उनका मुंह जो होता है वो पूरब दिशा की होता है। पूर्व दिशा में सागर है, समंदर है, तो समंदर की दिशा के ऊपर उनका मुंह होता है और वो पीठ के बल चढ़ते हैं। 70-80 किलो का वो वजन का वो होता है, वो बाना जो पतित पावन बाना होता है, उसके साथ जो मन्नत का बाना भी होता है तो वो भी ऊपर बांधने के लिए दिया जाता है। तो वो 70-80 किलो का लेकर वो उनको पीठ के बल चढ़ने में ज़्यादा मतलब आसानी होती है, वो कंफर्टेबल फील करते हैं उस चीज़ को लेकर। तो इसलिए वो उस चीज़ को लेकर पीठ के बल चढ़ते हैं। अगर आपने ये बात सुनी है तो ये बात बिल्कुल सही है।
और एक सवाल पूछा था उन्होंने कि मंदिर के ऊपर क्या नहीं उड़ सकता कोई, मतलब एयरक्राफ्ट हो गया, प्लेन हो गया, चॉपर हो गया, क्या कोई उड़ नहीं सकता? जी बिल्कुल उड़ सकता है, क्यों नहीं उड़ सकता। 180 फीट ऊंचा वो मंदिर है, लेकिन प्लेन आराम से उसके ऊपर उड़ सकता है, लेकिन उसके ऊपर प्लेन नहीं उड़ता। इसकी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ऐसा उड़ नहीं सकता, ये चमत्कार है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो नो फ्लाइंग जोन है। जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क टेम्पल, ये सब नो फ्लाइंग एरियाज हैं, इसके ऊपर नहीं उड़ा जाता, क्योंकि एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं ये, और इसके ऊपर उड़ा नहीं जाता। आपने ध्यान दिया होगा जब भी रथ यात्रा होता है, जो उड़ीसा में है वो तो खैर रीजनल चैनल पे वो देखते होंगे, लेकिन डीडी नेशनल पर भी वो प्रसारित किया जाता है। गवर्नमेंट के तरफ से पुष्प वर्षा की जाती है। जब जगन्नाथ जी रथ के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, तब उस एरिया में जगन्नाथ जी के ऊपर पुष्प वर्षा की जाती है, और शायद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उनका जो जेट होता है या फिर कॉपर होता है, उनमें से वो पुष्प वर्षा होती है। अगर वो उड़ नहीं सकता तो तब कैसे उड़ता? तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि नो फ्लाइंग जोन है, इसलिए उसके ऊपर से कोई भी प्लेन नहीं उड़ता। और ये भी उनका सवाल था कि उसके ऊपर, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठते। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे कबूतर हैं जगन्नाथ मंदिर में, जो वहाँ पर भी बैठते हैं, नीलचक्र के ऊपर भी बैठते हैं और उसके ऊपर भी उड़ते हैं, मैंने देखा है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये बात भी मतलब गलत है कि मंदिर के ऊपर नहीं उड़ते। जो पक्षी जितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है वो उतनी ऊंचाई तक उड़ेगी, चाहे वो 180 फीट हो या फिर 280 फीट हो, जितनी दूर तक वो उड़ सकता है उड़ेगी। और कोई दूसरा पक्षी बैठ गया तो अपशगुन होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो पक्षी, जैसा मैंने कहा, जितनी दूर तक उड़ सकते हैं वो उड़ते हैं। और सबसे पहला एक जो मतलब लोगों के मन में होता है ये कि जगन्नाथ मंदिर का जो नील चक्र बाना है, जो पतित पावन बाना है, नील चक्र में बांधा जाता है, वो हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। ये लोग इसलिए समझते हैं, देखिए जगन्नाथ मंदिर, बहुत सारे मंदिर, छोटे बड़े मंदिर से लेकर जो मेन मुख्य मंदिर है, जैसा मैंने कहा कि 180 फीट का बहुत बड़ा मंदिर है, और समंदर पूरब दिशा में है। समंदर की जिस दिशा में हवा देती है उसी दिशा में ही नीलचक्र बाना उड़ता है। लेकिन मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर जो लोग होते हैं वो ये फील करते हैं कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है, मतलब हवा के विपरीत दिशा में। वो इसलिए क्योंकि जो कूर्म बेढ़ा है, कूर्म बेढ़ा किसे कहते हैं? जो मेघनाथ पाचेरी है, वो जो दीवार है जगन्नाथ मंदिर को जिसने कवर करके रखा, वो जो दीवार है मेघनाथ पाचेरी, जब समंदर से आने वाली जो हवा जब उससे टकराती है, अगर पूर्व दिशा से हवा आ रही है तो मेघनाथ पाचेरी से टकराकर अंदर जब मंदिर के मतलब परिसर के अंदर वो हवा जाती है, तो फिर से वापस जो ऑपोजिट साइड में जो दीवार है उस पर टकराकर वो पश्चिम दिशा की ओर हो जाता है। मतलब अगर पूर्व दिशा की ओर से हवा दी जा रही है, आप अगर मंदिर परिसर में मौजूद है, तो वो दूसरी दीवार से टकराकर आपको ऐसा लगेगा कि वो पश्चिम से दे रहा है, तो इसलिए आपको लगेगा अरे हवा तो पश्चिम से दे रहा है, लेकिन ये उड़ कैसे रहा है पूर्व दिशा के लोग? बिल्कुल नहीं, जिस दिशा से हवा देती है उसी दिशा में ही नीलचक्रबाना उड़ता है, कोई अपोजिट डायरेक्शन में नहीं उड़ता। लेकिन हाँ, मंदिर के अंदर, प्रेमाइसेस के अंदर, वो परिसर के अंदर जो भी मतलब वो बाना बेचते हैं लोग, खासकर सूर्य मंदिर के जो बेढ़ा होता है, सूर्य मंदिर का जो परिसर होता है मंदिर के अंदर, जगन्नाथ मंदिर के अंदर, वहाँ पर जो चुनरा सेवक होते हैं, चुनरा सेवक वो होते हैं जो मंदिर में ध्वजा बांधते हैं, तो वहाँ पर भी वो बहुत सारे बाना वहाँ पर बांध के रखते हैं, क्योंकि मंदिर से मतलब दीवार से टकराकर हवा अपोजिट साइड से अंदर में होता है, वो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर में नहीं होता। मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर आपको ये फील होगा कि हवा अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो वहाँ पर जो ये नेट वगैरह बंधे होंगे वो विपरीत दिशा में ऐसे उड़ते होंगे, क्योंकि वो, जैसा मैंने कहा कि हवा टकरा के अंदर विपरीत दिशा में आती है, तो मंदिर प्रेमाइसेस के अंदर जो छोटे मंदिर होते हैं वहाँ पर जो ध्वजा बांधा जाता है वो विपरीत दिशा में होता है। वजह यह है कि हवा का
दीवार से टकरा कर विपरीत हो जाना। लेकिन जिस दिशा में समंदर से हवा आएगी, ध्वजा जो है नील चक्र पतित पावन ध्वजा, वो उसी दिशा में ही जाएगी, उसकी विपरीत दिशा में नहीं आएगी। आप अगर कभी मंदिर के अंदर होंगे, आपको अगर लगेगा कि हवा पश्चिम की ओर से दे रही है, तो अगर आप उसी 5-10 मिनट के अंदर बाहर चले आएंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं, हवा तो पूर्व दिशा से दे रही है। ये आप फील कर सकते हैं। अगर आप कभी पुरी आएँ तो इस चीज़ को ज़रूर फील कीजिए। मंदिर के अंदर जो परिसर के अंदर जो हवा देती है, वो क्योंकि टकरा के आती है दीवार से, इसलिए वो दूसरी दिशा से देती है, सिर्फ उसी परिसर के अंदर, क्योंकि वो दीवार जो है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ऊंची है, इसी की वजह से टकरा के, और उसको परिसर जो है काफ़ी बड़ा है, तो लोगों को ऐसा फील होता है। लेकिन अगर आप कहीं वहीं पर किसी से पूछेंगे कि क्या नील चक्र बाना जो है, जो पतित पावन बाना है, दूसरी दिशा में उड़ रहा है हवा के, तो वहाँ के जो पूजा पंडा जो है वो बिल्कुल मना करेंगे। वो इस बात को ज़्यादा स्प्रेड नहीं करते कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि वो हमेशा सच्चाई बताते हैं। हाँ, कुछ गाइड्स वहाँ पे ज़रूर होते हैं जो मतलब कुछ ज़्यादा बोलने के चक्कर में ये सब बोल जाते हैं, लेकिन ये मतलब कुछ बात सही है, कुछ बात गलत है। और अगर इंटरनेट पे कहीं आपने बढ़ा चढ़ा के बहुत देखा होगा, ये आश्चर्य है, वो आश्चर्य है, वो आश्चर्य है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं है। जैसा मैंने कहा, भक्ति और अंधविश्वास में बहुत महीन सी लकीर होती है। तो ये थी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कुछ ट्रुथ और मिथ, जिसके बारे में मैंने थंबनेल में लिखा है। जगन्नाथ मंदिर में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, ये मैंने भी महसूस किया है। और आप कितना जगन्नाथ जी से प्यार करते हैं, कितना जगन्नाथ जी से नफरत करते हैं, उनसे घृणा करते हैं, जो भी करते हैं, तो अगर आप उन्हें कभी देख लेंगे तो आपका प्यार और आपका घृणा जो भी है वो आपके आँखों के रास्ते से ही आएगा, मतलब वो आंसुओं के रूप में आएगा। वो स्थान ऐसा है, आप उससे नफरत करें, प्यार करें, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते जगन्नाथ जी को। तो ये ऐसे भगवान हैं। और आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी कुछ सवालों के जवाब देंगे आपके। मतलब बहुत सारे मतलब सब्सक्राइबर हैं, वो कंप्लेन होती है उनकी कि आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देते। मैं तो हमेशा उनके सवाल का जवाब देती हूँ जिनका क्वेश्चन मुझे दिखता है। मतलब कमेंट में जितना क्वेश्चन दिखता है मैं सारे सवालों के जवाब देती हूँ। और बाकियों के सवालों के जवाब मैं क्यों नहीं दे पाई, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं उनके कमेंट बॉक्स में जाके जवाब दे सकती हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके के सवाल पूछे हैं जिनका जवाब मुझे लगता है हर किसी को जानना है। इसलिए मैं छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पर मैं आपके सारे सवाल के जवाब दूंगी। तो आज के लिए इतना ही। तो ये था जगन्नाथ जी के ऊपर छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन जान के अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।